30 जून व 1 जुलाई को तपोवन धर्मशाला में आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ वार्षिक सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 के लिए तपोवन भवन धर्मशाला आज से शुरू हो गया है। ये पहली बार है कि ऐसा आयोजन धर्मशाला विधानसभा में हो रहा है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटका राज्य के स्पीकर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश द्वारा धर्मशाला पहुंचे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन के अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तपोवन धर्मशाला राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को प्रथम बार आयोजित करने जा रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 में 5 राज्य शामिल हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इन सभी राज्यों के संयोजक हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, इस सम्मेलन में कुल 178 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और 8 राज्यों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक तथा माननीय सदस्य शामिल हैं। सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना है। उन्होंने कहा, इस वार्षिक सम्मेलन में 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 30 जून को उद्घाटन समारोह के बाद पहला सत्र आयोजित किया जाएगा तथा पहले विषय के रूप में राज्य के विकास की तुलना में राज्य के संसाधनों के प्रबंधन में विधायिका की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। सत्र में सभी राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने विचार रखेंगे। 1 जुलाई को 2 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 विषयों क्रमशः अनुच्छेद 102 और 191 की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान तथा विधानसभाओं में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग की चर्चा की जाएगी। 1 जुलाई को ही राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के वार्षिक सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 का समापन होगा, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे तथा अपना संबोधन देंगे। जबकि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल होंगे और अपना संबोधन देंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी पार्टी के कार्य की व्यस्तता के कारण आज नहीं आ पाए। उप सचेतक केवल सिंह पठानिया, हर्षवर्धन, मंत्री यादविंदर गोमा, भवानी सिंह पठानिया व अन्य भी सम्मेलन में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार धन्यवाद संबोधन करेंगे। सम्मेलन में लोकसभा महासचिव, राज्यसभा महासचिव तथा सभी राज्य विधानसभाओं के सचिव भी शिरकत करेंगे। ऐतिहासिक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा यद्यपि सबसे पुरानी विधानसभाओं में से एक है, लेकिन जो भी सम्मेलन हुए हैं वो शिमला में कौंसिल चैम्बर में हुए। पहला सम्मेलन भी वहीं हुआ और हमारा जो दूसरा परिसर है तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, उसमें ये पहला ऐतिहासिक जो CPA का जोन 2 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें हम 5 स्टेट्स तो जो है वो होस्ट स्टेट्स हैं, जिसमें हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, साथ में पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है और हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उत्तर प्रदेश से श्री महाना जी हमारे बीच में हैं, सरदार कुलतार जी जो ये तो होस्ट स्टेट से हैं, और कर्नाटका से मिस्टर फरीद हैं वो आए हैं, और तेलंगाना से मिस्टर गद्दम हैं वो भी इस में एज ए गेस्ट हमने बुलाए हैं। और जो होस्ट स्टेट्स हैं उसमें से माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चीफ व्हिप और 5 MLAs इसमें जो है डेलिब्रेट्स करेंगे। जो इश्यूज़ हमने कॉन्फ्रेंस में रखे हैं, जिसमें 3 इश्यूज़ हैं, रोल ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन मैनेजिंग द स्टेट रिसोर्सेज विज़ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। दूसरा जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है सभी राजनीतिक दलों का और माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय विधायकों का। और तीसरा, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर किस प्रकार से लेजिस्लेचर की इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हिमाचल विधानसभा अग्रणी है ई विधानसभा के रूप में, सबसे पहले ई प्रणाली यहाँ शुरू हुई। तो ये सारे विषय हैं जो चर्चा में आएंगे। माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय बिरला जी यहाँ पहुँच चुके हैं और सुबह 6:30 बजे मैंने उनका रिसीव किया होटल में, और बाई ट्रेन आए हैं, फिर उससे रोड से 3 बजे चल के पठानकोट से यहाँ पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जो है ज्वालामुखी क्रॉस करके नौदौन पहुँच चुके हैं।
तो सारे डिग्नेटरीज जो भी इनवाइटीज थे, they are all present and we will have a wonderful discussion in this conference, except for honorable opposition leader is not in a position to come because of his party engagements. Thank you. Thank you.